नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा राजस्थान ने सेट का नोटिफिकेशन जारी किया है। राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कि एनटीए के द्वारा नेट करवाया जाता है वैसे स्टेट के द्वारा सेट करवाया जाता है। काफ़ी सालों बाद में राजस्थान में सेट का आयोजन किया जा रहा है। इसका जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनकी कुल संख्या 29 है। 29 सब्जेक्ट्स पर ये सेट आयोजित होने वाला है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये भी आपको ध्यान में होने चाहिए, और आपका सब्जेक्ट इनमें कौन सा है वो आपको पता होगा। देखिए, केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूज़िक, फिलोसॉफी, फिज़िकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, फिज़िकल साइंस और फिर पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज़, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू और विजुअल आर्ट्स। इन सब्जेक्ट्स में यदि आपका कोई सब्जेक्ट है तो आप सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नीचे एक छोटा सा आपके लिए नोट भी डाला गया है, वो ध्यान से देखिए। द कैंडिडेट्स विद मास्टर्स डिग्री इन जियोग्राफी with specialization in population studies are also eligible to appear in the subject population studies। ठीक है, जिसके पास में ज्योग्राफी में मास्टर डिग्री में स्पेशलाइजेशन है पॉपुलेशन स्टडीज़ में, तो वो पॉपुलेशन स्टडीज़ वाले में भी अपीयर हो सकते हैं, उसके अंदर भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी जो हैं, जो आपके नेट के लिए थी वो सेम यहाँ पर डाल दी गई है। ठीक है ना, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, इनके लिए आपका मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए, और जो ओबीसी है, नॉन क्रीमिलियर, और एससी एसटी पर्सन्स, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, थर्ड जेंडर हैं, इनके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। अब जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, पेपर भी दे सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जब सेट का रिजल्ट मान लो वो क्लियर भी कर लेते हैं, यदि वो कहीं अप्लाई करते हैं तो उनके पास में मास्टर डिग्री भी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो वो उस बेसिस पे उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर, हाँ, जो कैंडिडेट्स जितने भी हैं वो इस एग्ज़ाम में जो अपीयर होंगे, ठीक है, उनके लिए जो पोस्ट सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे है। इन केस द सब्जेक्ट ऑफ कैंडिडेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सेट सब्जेक्ट्स, द कैंडिडेट में अपीयर इन यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट विच इज़ हेल्ड इन ट्वाइस ए ईयर। मतलब इन सब्जेक्ट्स में, जैसे यहाँ पर केवल 29 विषय दिए गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि 29 विषयों में यदि आपका कोई विषय नहीं है इसमें, तो आपको दुखी होने का ज़रूरत नहीं है। यूजीसी नेट और यूजीसी सीएसआईआर नेट जो कि साइंस के लिए होता है, ये साल में 2 बार आयोजित होते हैं, आप उनके अंदर भी भाग ले सकते हैं और स्टेट की वैकेंसीज में आप एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे बात आई है सर्टिफिकेट के वैलिडिटी की। यदि आप सेट क्लियर हो जाते हैं तो वैलिडिटी की बात आई है। द सेट सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर द पर्टिकुलर स्टेट ओनली एंड फॉर एवर। मतलब आपने राजस्थान स्टेट क्लियर किया है, राजस्थान सेट क्लियर किया है, तो ये राजस्थान की वैकेंसीज़ के लिए काम आएगा। ठीक है, और हमेशा के लिए रहेगा, इसकी कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है ना, तो रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, assistant professor may be made from among the set qualified candidates by universities, college, recruitment agencies as per their prescribed procedures and rules and regulations। ठीक है, स्कीम ऑफ टेस्ट सुन लीजिए। सेट का आपका किस प्रकार से लिया जाएगा पेपर। द टेस्ट will consist 2 papers. Both the papers will consist of objective type multiple choice questions. There will be no break between papers। पहले जो 2019 से पहले, या फिर कहें कि जो पेपर्स होते थे जिनमें 3-3 पेपर लिए जाते थे, उनमें गैप भी आता था, सुबह से शाम तक पेपर होते थे, वो वाला ढर्रा तो काफ़ी पहले समाप्त हो चुका। जैसा नेट का पैटर्न है ना, नेट का आप एग्ज़ाम देते होंगे ना,
वैसा ही सेट का एग्ज़ाम आपके लिए होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें पेपर फर्स्ट में 100 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा, वैसे तो नेट वाला ही है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पेपर सेकंड में 200 नंबर के होंगे, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल, जो कि आपके सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। कुल समय आपको मिलेगा 3 घंटे का, यानी 180 मिनट। कोई भी इसके अंतर्गत ब्रेक नहीं मिलेगा और सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। यदि आप छोड़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि आप कर देते हैं, गलत हो जाते हैं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो प्रश्न पत्र का जो माध्यम होगा वो इंग्लिश और हिंदी इनमें ही होगा। इन केस ऑफ एनी, ये जो आपने दे रखा है, तो अगर किसी भी प्रकार की आपके पेपर में यदि माध्यम को लेकर, किसी शब्दावली को लेकर यदि कोई विवाद होता है, तो उसमें इंग्लिश वर्जन को फाइनल डिसीजन के लिए लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रश्न जब आप पढ़ रहे हैं तो एक बार हिंदी के साथ साथ एक बार इंग्लिश भी देखते हुए चलें। मार्किंग स्कीम देख लीजिए यहाँ पर, हर प्रश्न आपके 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो कैंडिडेट को 2 ही मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सही होंगे तो 2 मिलेंगे, नहीं होंगे तो 0, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपने कोई भी अटेंड नहीं किया तो उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ओके, ये तो सामान्य सी बात है, ओके, इसमें आपके लिए कोई चीज़ नहीं है। अब देखिए सिलेबस की इसमें बात क्या दी गई है। सिलेबस की बात दी गई है, द कैंडिडेट्स में नोट दैट द सिलेबस हैज़ बीन मॉडिफाइड एंड द न्यू सिलेबस एप्लीकेबल फ्रॉम जून 29, ठीक है, 2019 से 2019। तो इसमें क्या हुआ, ये जो आपका एनटीए की वेबसाइट पर जो नेट का सिलेबस है जून 2019 से, वो ही इसके अंदर लागू किया गया है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे बता दिया गया है, ये उसका आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एनटीए की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एज लिमिट कितनी है भाई, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, कोई भी इसमें ऊपरी उम्र सीमा नहीं है। जिसने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया वो दे सकता है। एग्जामिनेशन फ़ीस देखेंगे तो आप, तो थोड़ी सी आपको ज़्यादा दिखेगी यहाँ पे। जनरल की 1500 रुपये है, जनरल एसबीसी ओबीसी क्रीमिलियर के लिए 1500, ईडब्ल्यूएस एसबीसी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए यहाँ पे 1200, फॉर एससी एसटी राजस्थान स्टेट ऑल फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये है, ठीक है। तो फीस तो हम एक तरीके से कहें तो काफ़ी ज़्यादा है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 12 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 19 मार्च 2023 को आपको परीक्षा की तिथि यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए ये नोटिफिकेशन है सेट का, जिसको आप सेट 2023 कह सकते हैं। और आपको अप्लाई जो करना है, ये ऑनलाइन फॉर्म है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो www.ggtu.ac.in, ठीक है, इस लिंक से आप इसको कर सकते हैं, या फिर अपने एसएसओ पोर्टल से भी आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था आपका सेट का नोटिफिकेशन राजस्थान के लिए। अब आपके लिए हम अगले वीडियो नोट में हम आपको फर्स्ट पेपर के सिलेबस के पॉइंट्स बता देंगे और आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के पॉइंट आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच।